कभी कभी इंसान अपने छोटी छोटी परेशानियों को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में किसी न किसी ऐसे व्यक्ति का सहारा ले लेता है जिसके वह खुद ही हानिकारक बन जाता है, और वह इंसान खुद ऐसा काम कर जाता है जिसकी वजह से वह इंसान जो पकड़ा रहता है खुद ही सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। आज की घटना में सेम ऐसा ही हुआ, जिसकी वजह से एक इंसान इस तरह काम कर रहा होता है और उसी की वजह से एक लड़की ही इस दुनिया छोड़ के चली जाती है। और जब मेंटली पुलिस इस लड़की के बारे में छानबीन करती है तो क्या कारण था, तो लोगों के सामने जो सच्चाई निकल के आती है, इससे सुनने के बाद लोगों के दिल दहल से जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में? इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है बाराबंकी ज़िला, और उसी के पास ठीक थाना पड़ता है रामनगर थाना। के पास एक इलाका पड़ता है तपेसी पा। ठीक मैं तपेसी पा का बात कर रहा हूँ, उसी के पास ठीक वहीं पर कुछ दूरी पर है घाघरा नदी, और वहीं की मैं बात कर रहा हूँ 24 दिसंबर 2019। और उसी घाघरा नदी पर पुल होता है। तो वहाँ जो गांव के जो लोग होते हैं, तपेसिया पा के गांव के लोग, वह लोग उसी समय सुबह के टाइम जो होता है, कुछ लोग साथ जा रहे होते हैं। तभी उनकी नज़र जो होती है उसी पुल के नीचे पहुंचती है। तो वहाँ पर एक जो होता है लड़की का दुपट्टा देखते हैं वो लोग, और देखने के बाद तुरंत की नज़र जो होती है और गाढ़ी हो जाती है और तेज़ हो जाती है। और जब तेज़ होती है तो उनमें से एक व्यक्ति जो होता है देखता है वहाँ पर एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई होती है। और तुरंत ही वह लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद और वह उस समय झांकना शुरू कर देते हैं। और जब झांकते हैं, काफ़ी देर तक ध्यान से देखते हैं, तो उनको पूरा कन्फर्म हो गया था कि यह डेड बॉडी है जो है, यह एक लड़की की डेड बॉडी है। और देखने में पूरा लग रहा था कि फूली हुई है। तुरंत ही आनन फान में उसी समय जो होते हैं वहाँ के एक व्यक्ति के द्वारा ही रामनगर में पुलिस थाने में फ़ोन कर दी जाती है। और जब रामनगर के पुलिस थाने में फ़ोन कर दी जाती है तो वहाँ के जो थाना इंस्पेक्टर होते हैं के मिश्रा, तुरंत ही उस समय जब इनको भनक लगती है और उसी समय अपनी टीम के साथ उसी घाघरा पुल पे पहुंचते हैं। और जब पहुंचते हैं तुरंत ही उस बॉडी को देखते हैं, और वहां देखने के बाद उसमें 2 टीमों का गठन करते हैं। और गठन करने के बाद उस पुल के नीचे उतारते हैं। उतारने के बाद उसके बॉडी लड़की को जो होता है वह ऊपर लाते हैं। जब लाते हैं उस बॉडी को देखते हैं, काफ़ी ध्यान से देखते हैं, उसका शिनाख्त भी करते हैं। अच्छे तरीके से देखा जाता है तो पता चलता है उस लड़की के शरीर पर ऐसा कोई घाव नहीं है जिस वजह से लगे कि इसकी हत्या की गई है। सिर्फ उस शरीर की जो उसकी बॉडी थी लड़की की, वह पूरी तरह से पानी से फूला हुआ था। अब पुलिस अब करे तो करे क्या, लेकिन जो वह दुपट्टा था वह दुपट्टा गले में लपटा हुआ था। अब पुलिस तुरंत ही समझ गई थी कि इस लड़की की जो हत्या की गई है या इस दुपट्टे से ही की गई है। अब इसी बिना पर पुलिस जो होती है उसी समय जितने भी लोग इकट्ठा थे सबसे पूछने लग जाती है क्या इस लड़की के बारे में किसी को कोई पता है। तो वहाँ के लोग सब मना कर देते हैं कि हमें इस लड़की के बारे में कोई और किसी के इस चीज़ के बारे में नहीं पता है। और पुलिस जो होती है जब उस लड़की की पूरी तलाशी लेती है तो तलाशी लेते वक्त जो होती है वह लड़की एक ठंडी की वजह से कोट पहरी हुई थी। दिसंबर का महीना होता है, काफ़ी ठंड होता है। जब वह कोट जो होते हैं पुलिस के हाथ लगता है के मिश्रा के हाथ, तो वह जो है कोट को देखने लगते हैं और उसमें एक जेब होता है। और उसी जेब को देखते हैं तो उसमें एक पर्ची होता है। पर्ची जो होती है भीगी हुई थी, लेकिन जब भीगी हुई थी उस पर्ची को निकालते हैं तो कैसे आराम से निकालते हैं, तो पर्ची जो होती है उसको सुखाने के लिए रख देते हैं। तो जब रखते हैं तो उसमें पता लगता है कि एक नंबर होता है। और पुलिस जो होती है उसी समय इस लड़की की बॉडी को पूरा पंचनामा करती है। और पंचनामा करने के बाद तुरंत ही वहाँ के नज़दीकी सरकारी अस्पताल में मोर्चरी में रखवा देती है। और पुलिस जो होती है सबसे पहले इस घटना की छानबीन करने के लिए अब जो वह पर्ची मिला था उस पर्ची पर सबसे पहले पुलिस कॉल करती है। और जब पुलिस कॉल करती है तो कॉल करते ही तुरंत ही वह जवाब आता है कि हम आयासा बोल रहे हैं। अब उसी समय के मिश्रा समझ जाते हैं कि आयासा है तो आखिर में है कौन, पूछने लग जाते हैं कि है कहाँ से आप। तो वह तुरंत का तुरंत फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। के मिश्रा जो होते हैं सर तुरंत ही दोबारा फ़ोन मिलाते हैं, तिबारा फ़ोन मिलाते हैं, लेकिन हर बार फ़ोन स्विच ऑफ बताने लगता है। अब उसी समय के मिश्रा जो होते हैं उसी फ़ोन नंबर का जो होता है पूरा कॉल डिटेल निकाल लेते हैं। जब कॉल डिटेल निकालते हैं तो पूरा बारीकी से चेक करते हैं। पता चलता है यह तो नंबर जो है उत्तर प्रदेश के ही गोंडा ज़िला के पास एक थाना पड़ता है कोडिया थाना, और उसी के पास एक गांव पड़ता है आर्या नगर, और वहीं के रहने वाली होती है शिल्पी।
और उसके पिता का नाम होता है ओम प्रकाश द्विवेदी। और जब उस नंबर का पूरा कॉल डिटेल और नाम पता निकल जाता है तो उसी समय सर जो होते हैं के मिश्रा उसी समय 2 टीम भेजते हैं और उसी समय जिप्सी में भेज देते हैं। और वह टीम जो है जल्द से जल्द वह आर्यनगर में पहुंच जाती है। आर्यनगर में पहुंचने के बाद वहीं पर अपने ही घर पर मौजूद होते हैं ओम प्रकाश द्विवेदी। और पुलिस तुरंत ही उसी समय वह फ़ोटो दिखाते हुए उनसे पूछने लग जाती है, क्या यार तुम्हारी लड़की है? और वह बताने लगते हैं कि हमारी लड़की नहीं है। और उसी कहने लग जाते हैं कि क्या इस लड़की का नाम शिल्पी है? तो वह कहने लग जाते हैं कि नहीं, यह तो हमारी लड़की है नहीं, लेकिन हमारी लड़की का नाम शिल्पी है। और उसी समय पुलिस काफ़ी हैरान हो जाती है कि आखिर इनकी लड़की का नाम शिल्पी है तो यह लड़की शिल्पी है कैसे नहीं। तो वह कहने लग जाते हैं कि साहब, आज से हमारे कुछ साल पहले ही हमारी जो बेटी होती है शिल्पी वह अपनी पढ़ाई करने के लिए लखनऊ में गई हुई थी और ठाकुरगंज के इलाके में वह जो होती है अपनी पूरी पढ़ाई कर रही होती है। और उसी बीच हमारी लड़की शिल्पी को वहाँ एक मुस्लिम युवक से प्यार हो जाता है। अब होने के बाद हमसे बात करती है, लेकिन जब मना कर देते हैं तो हमारी लड़की शिल्पी जो होती है उस मुस्लिम युवक को लेकर फरार हो जाती है और जाकर उसके साथ शादी कर लेती है। इसके बाद हम उससे कह देते हैं कि आज के बाद तुम हमारे लिए इस दुनिया में हो नहीं, जिसकी वजह आज भी तक अपनी बेटी को हमने आज तक नहीं देखा। अब उसी समय जो होते हैं सामने के मिश्रा खड़े होते हैं, वह तुरंत का तुरंत समझ जाते हैं हो ना हो या जो शिल्पी है यही आयासा हो सकती है। इसी बिना पर पुलिस जो होती है उसी समय पूछने लग जाती है उनसे ओम प्रकाश द्विवेदी से कि आखिर शिल्पी जो गई है जिस मुस्लिम युवक के साथ उसका नाम क्या है। तो अब बताने लग जाते हैं, साहब हमें थोड़ा बहुत पता है, उस युवक का नाम है शहंशाह खान। शहंशाह खान जो है वहीं का इलाके का रहने वाला है और वह प्रॉपर्टी डीलर है। तो पुलिस जैसे उसी समय पता पाती है उसके बारे में, तो पुलिस की जो टीम होती है उसी समय लखनऊ में उसी ठाकुरगंज इलाके में थाने में संपर्क करती है और उसी थाने से वह बोल देती है कि जो है शहंशाह खान के व्यक्ति की वहाँ पर पूरे इलाके में तलाशी और उसकी शिनाख्त की जाए। और उसी समय ठाकुरगंज के पुलिस थाने की टीम कुछ मुखबिर बिछाती है और जब मुखबिर बिछाती है तभी पुलिस के सामने निकल के आता है कि असल में जो शिल्पी है वही आयासा बनकर अपने ही पति शहंशाह खान के साथ इसी ठाकुरगंज के इलाके में रह रही है। और पुलिस जब और जो है छानबीन करती है और जो है दबिश मारती है उन्हीं मुखबिरों के ऊपर, तो पता चलता है कि लास्ट यानी कि 23 दिसंबर 2019 की रात को यहाँ पर यह जो होती है आयासा और यह जो होता है शहंशाह खान, दोनों के साथ एक लड़की और थी जो इनके ही कार में बैठकर रात में निकली थी, लेकिन वह दोबारा आज तक लौट के नहीं आई। अब उसी समय पुलिस को तुरंत ही विश्वास हो जाता है कि ज़रूर इन्होंने कुछ ना कुछ किया है। और उसी समय पुलिस की टीम जाती है और जाकर शिल्पी उर्फ जो होती है अयास्क, और उसी समय जो होता है वह शहंशाह खान के घर के ऊपर ही तुरंत दबाव मारती है और पुलिस जो होती है उसको तुरंत ही उन दोनों को उनके ही घर से अरेस्ट करती है। और जब अरेस्ट करती है, जब दोनों को थाने लाती है, तो पुलिस उनके सामने जो होता है उसी डेड बॉडी का फ़ोटो दिखाती है। और जैसे ही दिखाती तो आयास और जो होता शहंशाह खान के जो चेहरे होते हैं उनके रंग जो होते हैं पूरे से पूरे उड़ से गए थे। और पुलिस तुरंत ही समझ जाती है कि इन्हों दोनों ने इन्हीं का हाथ है। इसी वजह से पुलिस जब उनसे पूछना शुरू करती है तो पहले जो दोनों होते हैं पहले इधर उधर की बात करते हैं। इसकी वजह जब पुलिस उस पर शंका करने लगती है तो पुलिस उनसे काफ़ी सारी सवाल जवाब करती है। जब टूटने लगते हैं तो पुलिस इसी वजह से उन पर और दबाव मारना शुरू कर देती है। दोनों पुलिस के सामने जल्द से जल्द टूट भी जाते हैं और अपना गुनाह पूरा का पूरा कबूल भी कर लेते हैं। ठीक आज से कुछ साल पहले यह जो होती है शिल्पी उत्तर प्रदेश के ही गोंडा ज़िले के पास कोडिया थाना पड़ता है। उसी थाने के पास आदर्श नगर मोहल्ला पड़ता है। वहीं के रहने वाले होते हैं ओम प्रकाश द्विवेदी और उनकी ही पत्नी होती है शकुंतला देवी। ओम प्रकाश द्विवेदी के एक बेटा होता है और एक बेटी होती है, और यह बेटी होती है शिल्पी, और उनका एक बेटा होता है वह होता है शिवम। और शिल्पी जो होती है बचपन से ही काफ़ी जो होती है चंचल स्वभाव की थी और पढ़ने इतनी तेज़ थी कि उसके जो अपने ही गांव के इलाकों में जितने थे उनको लोग जानते थे कि शिल्पी काफ़ी पढ़ने में तेज़ थी, इसीलिए शिल्पी के लोग इज्जत भी करते थे। और शिल्पी जो है अपनी पढ़ाई अपनी मेहनत के बलबूते इतना जो है कामयाब होने लगी कि वह जब उसका जो है जवानी की स्थिति जब शिल्पी की आ गई तो उसी स्थिति में जाकर वह जो होती है सिपाही की पद पर तैनात होने के लिए पूरी तैयारी भी करना शुरू कर देती है और ट्रेनिंग करने लगती है और सिपाही के पद पर उसकी नौकरी भी लग जाती है। लेकिन शिल्पी के मन में न जाने क्या आ जाता है कि शिल्पी जो होती है अपनी सिपाही की नौकरी छोड़कर वह जो होती है उसी समय जो होता है लखनऊ के ही ठाकुरगंज में आकर वह जो होती है हुसैनवाड़ी में आकर एक कमरा किराए पर लेती है। अब वहाँ आने के बाद लोगों के मदद से वह जो होती है उसी समय लखनऊ के ही वह एक मेडिकल कॉलेज में GNM का डिप्लोमा कोर्स करने लगी।
और लेकिन करते वक्त जो होती है, जब करने लगी तो उस शिल्पी को जो है अपनी जो है पढ़ाई के खर्चे के लिए पैसे की कमी हो रही थी। इसीलिए शिल्पी जो होती है अपनी पढ़ाई के खर्चे पूरी करने के लिए वह लखनऊ में एक प्रसिद्ध चरक हॉस्पिटल में नौकरी करना शुरू कर देती है। और जब नौकरी करना शुरू कर देती है तो जब नौकरी करने लगती है तो उसी बीच आना जाना उसका रोज़ का लगा रहता है। तो एक दिन जो होता है उसी हॉस्पिटल में वह जो होता है शहंशाह खान आया हुआ था। शहंशाह खान की उम्र होती है लगभग, वह जो होती है लगभग 32 साल है। और उस समय शिल्पी की जो उम्र होती है और वह होती है 23 साल, यानी कि इनके बीच 10 साल का उम्र का फासला था। शहंशाह खान जैसे उसमें आता है तो उसी समय एक ही नज़र में उसी समय देखते ही वह शिल्पी को आकर्षित हो जाता है। अब देखने के बाद उसके अपने मन में बसा लेता है। शहंशाह खान वो एक ऐसा आदमी था जो वह जो होता है एक प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था, लेकिन कभी कभी वह अस्पताल आया जा करता था अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए। लेकिन उसी बीच शिल्पी से मुलाकात हो गई और एक ही नज़र में भाग गया। और वह जो होता है शहंशाह खान सोचने लगा शिल्पी से हमारा दोबारा कब मुलाकात होगा। और वह जो होता है शहंशाह के पास काफ़ी ज़्यादा मौका होता है, उसका जब अस्पताल आने का मन करता तो वह ज़रूर शिल्पा से मिल के ही जाता। शिल्पा उसके भाव को नहीं समझ पाती, लेकिन एक दिन ऐसा आ गया, काफ़ी जब बार बार आता जाता रहा वह जो होता है शहंशाह खान, तो उसकी नज़र जो होता है शिल्पी पर जब पड़ती, शिल्पी की नज़र भी जाकर शहंशाह खान पे पड़ती है। अब इसी वजह से दोनों में वहाँ पर मेल मिलाप भी हो गया दोनों का, क्योंकि एक ही मोहल्ले के रहने वाले होते हैं, एक ही गली में रहने वाले, दोनों का कमरा ही होता है। अब वह शहंशाह खान का जो अपना पर्सनल मकान ही होता है। इसी वजह से शहंशाह खान जाकर शिल्पी से दोस्ती बना लेता है और अपने ही मोहल्ले में आता जाता रहता है। और जब मौका मिलता तो अपनी ही गाड़ी पर बैठाकर शिल्पी को उसके ही घर छोड़ देता है। इसी छोड़े और जाने की वजह से शिल्पी से दोनों का इतना करीबी हो गया कि करीबी की वजह से दोनों में जो है लगाव हो गया। यह लगाव इतना बढ़ता गया कि इन दोनों का प्रेम प्रसंग चालू हो गया। और जब प्रेम प्रसंग चालू हो गया तो इनका सिलसिला चलने लगा। और इसके सिलसिला के बारे में जो होता है उसी ठाकुरगंज के मोहल्ले में इनकी चर्चा भी होने लगी। और जब चर्चा होने लगी तो शिल्पी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई। और इसी की वजह से शिल्पी ने एक ऐसा फैसला लिया, वह सोचा क्यों ना हम जाकर शहंशाह खान से शादी कर लें और इसके लिए अपने पिता से बात करें। और इसके लिए जब बात करने गई अपने पिता से तो उसके पिता जो होते हैं उसी का उसी समय शिल्पी को धमका देते हैं। वह कहने लगते हैं कि अगर तुम मुझसे शादी की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं गा, और तुम पढ़ लिख कर यहाँ पर आ जाओ, हम तुम्हारे लिए अच्छा लड़का देख के शादी कर लेंगे। लेकिन शिल्पी जो होती है वह शहंशाह खान से शादी करने के लिए पूरी जिद करने लगती है। तभी ओम प्रकाश द्विवेदी कह देते हैं कि अगर तुम उस लड़के से शादी करती हो तो आज के बाद हमारे घर आना नहीं, क्योंकि हमारे लिए तुम इस दुनिया में होगी नहीं। अब जो होती है उसी का उसी समय, यानी कि 2013 का साल होता है। अब उसी समय त्रिवेदी की जो वह बेटी होती है शिल्पी, अपने पिता की इज्जत को ताक पे रख कर वह शहंशाह खान के साथ जाकर एक मस्जिद में शादी कर लेती है। और इसके बाद वहीं ठाकुरगंज के इलाके में रहना शुरू कर देती है। अब रहने के बाद दोनों का आपस में तो कुछ रिश्ता बढ़िया चलता ही है। वक्त बीतने लगता है, धीरे धीरे जब समय बीतता है तो इसी बीच शिल्पी को एक बच्ची होती है और बच्ची के साथ शिल्पी अपना ज़िंदगी बिताना शुरू कर देती है। वक्त बीतने लगता है और लेकिन उसी बीच जो होता है वहाँ पर इनका मोहल्ले में रहना जो है शिल्पी के नाम से दुश्वार हो गया था। तो शिल्पी जो होती है अपना ही नाम बदलवा कर वह आयासा लगवा लेती है। और इसी वजह से आयासा की वजह से वह उस इलाके में वह जानी भी जाती है। और इसी वजह से वह इस ज़िंदगी को जीना भी शुरू कर देते हैं। जब जीने लगते हैं तो इनका ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से पटरी पर चलना शुरू हो जाता है। इसी बीच जो होता है वह शहंशाह खान जो होता है अपने रिश्तेदार के यहाँ पास ही गया था। और उसी बीच उसके रिश्तेदार के यहाँ पास जब गया था तो वहाँ पर जो रिश्तेदार थे उनके यहाँ आई हुई थी आलिया से मुलाकात वह उनके रिश्तेदार ही करवा देते हैं शहंशाह खान से। और जब शहंशाह खान आलिया को देखता है तो उसकी खूबसूरती को देखकर एक ही नज़र में आकर्षित हो जाता है, क्योंकि आलिया खान जो होती है, आलिया उत्तर प्रदेश की ही बरेली के इलाका पड़ता है प्रेम नगर, और उसी का एक मोहल्ला पड़ता है हाड़ा पीर, और वहीं की रहने वाली होती है आलिया। और उसके पिता का नाम होता है अकबर अली और उसकी माँ का नाम होता है सालमा। और अकबर अली की यहाँ 2 बेटी भी होती हैं। बड़ी बेटी जो होती है उसकी शादी कर जाती है। और यह जो होती है आलिया की शादी करने के लिए अकबर अली जो होते हैं लड़का देखना भी शुरू कर देते हैं। आलिया अली जो होती है यह देखने में काफ़ी खूबसूरत थी और इसकी उम्र जो होती है उस समय 18 साल होता है। और आलिया की शादी करने के लिए जो होता है वह उसके पिता अकबर अली लड़के की तलाशी कर ही रहे होते हैं। तभी पता चलता है कि इसी ठाकुरगंज मोहल्ले का रहने वाला होता है राम सेद अंसारी। तभी पता चलता है इसी ठाकुर मोहल्ले का रहने वाला होता है राम सेद अंसारी। अब राम सेद अंसारी से जाकर वह जो होते हैं आलिया के पिता अकबर अली जो होते हैं राम सेद अंसारी से और वह आलिया की शादी कर देते हैं। दोनों की शादी करने के बाद अच्छे से रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन राम सेद अंसारी जो होता है वह दुबई में रहता है और शादी करने के बाद तुरंत दुबई के लिए निकल जाता है।
इधर जो होती आलिया अपनी पति का प्यार पाने के लिए काफ़ी बेताब हो जाती है और इसी बेताबी के चलकर वह अपने पति के साथ जाने के लिए जिद भी करती थी, जिसके बाद राम से जो होता है नाल ले जाने की जिद भी किया करता था। इसी वजह से दोनों में काफ़ी फ़ोन पे झगड़े तकरार हो जाया करते थे और वह जो होती है आलिया अपने पति का देश सुख पाने के लिए बेताब रहती है। लेकिन जैसे ही नज़रवाह जो आते हैं शहंशाह के जो रिश्तेदार के यहाँ जब आई हुई थी आलिया, जब उसी समय शहंशाह की यह बात वह आलिया जो होती है बताती है शहंशाह के सामने, तो शहंशाह जो होता है उसके भाव को समझ जाती है और तुरंत का तुरंत शहंशाह के दिल में एक जो है भेद भावना बन जाता है और उसी का उसी समय शहंशाह जो होता है वह आलिया का मोबाइल नंबर ले लेता है। लेने के बाद जब अपने अपने घर आते हैं तो वहीं पर शहंशाह आलिया से फ़ोन पे बात करना शुरू कर देता है, क्योंकि वह ठाकुरगंज मोहल्ले की रहने वाली होती है आलिया, वहीं पर आके रहती थी अपने पति के साथ। इसी भी ज़िंदगी बिताना जब शुरू कर देते हैं तो दोनों का जो होता है शहंशाह और आलिया की जो होती है दोस्ती भी हो जाती है। दोस्ती होने की वजह से ज़िंदगी चलना लगता है। अब इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हो जाता है और जब मौका मिलता प्रेम प्रसंग का सिलसिला तोड़कर यह दोनों जब मिलता तो इनका प्रेम संबंध का सिलसिला होता है यह संबंध भी बदल गया और संबंध का सिलसिला आए दिन चलता रहता था। लेकिन अब आलिया जो होती है वह इस तरह अपने पति से परेशान हो गई थी कि अपने पति से वह तलाक भी लेना चाहती थी, क्योंकि उसका जो पति होता है वह सऊदीया में ज़्यादातर रहता था और उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो पास होता था वह होता है शहंशाह। इसीलिए आलिया सोचती है क्यों ना जाकर हम शहंशाह से शादी कर लें, और इसीलिए जाकर आलिया शहंशाह से बात करती हैं। तो तुरंत का तुरंत जो शहंशाह होता है वह कह देता है ठीक हम चलो, हम तुम्हें एक अपने ही मोहल्ले में एक कमरा दिलाते हैं। आलिया जो होती है वह शहंशाह की बात मान लेती है और उसी समय जाकर आलिया शहंशाह की बात के मानने के बाद उसी मोहल्ले में जाकर एक कमरा किराए पर ले लेती है। आलिया वहाँ पर रहना शुरू कर देती है। रहते वक्त जो होता है जब मौका मिलता शहंशाह आलिया से मिलने के लिए चला भी जाता था और उसके साथ उसी कमरे में संबंध बनाता था। और जब आलिया को लगने लगा कि हमारे आस पड़ोस में हमारी बदनामी हो रही है, लोग हमें क्या से क्या समझ रहे हैं, और इसी परेशानी के चलतन आलिया जो होती है वह शहंशाह के घर बिना बताए चली आती है और उससे बोलने लगती है कि तुम हमसे शादी कर लो, नहीं तो हमें लोग थू थू कर रहे हैं। और शहंशाह जो होता है वह इसी शादी से पीछा छुड़ाने के लिए वह जो होता है काफ़ी तकरीब खोजने लगता है और इसी के लिए वह जो है काफ़ी हथकंडे अपनाने लगता है। वह कहने लगता है कि तुम तो हमारी पत्नी नहीं बन सकते हो, लेकिन हमारे साथ रह सकते हो, क्योंकि हमारी ऑलरेडी एक पत्नी है, हम तुम्हारी अपनी पत्नी का सौतन नहीं बना सकते हैं। और इसी बात के सुनकर आलिया काफ़ी गुस्सा हो जाती है, इतनी गुस्से हो जाती, काफ़ी गर्म हो जाती है। तुरंत का तुरंत वह अपने घर चली आती है। आने के बाद शहंशाह जो होता है उससे मनाने के लिए जब आता है तो वहीं पर आलिया जो होती है उसके सामने कह देती है कि अगर तुम हमारे साथ रहना चाहते हो तो हमारे नाम आधी प्रॉपर्टी कर लो और उसके बाद जो तुम्हारा जायदाद है उसको भी कर लो। और इसी बात को जैसे वह सुनता है शहंशाह घबरा से जाता है। शहंशाह जो होता है तुरंत का तुरंत मूड खराब होने की वजह से वह भाग से आता है और यही बात जो होता है वह अपनी पत्नी वह उस समय आयासा को बताता है। आयासा जैसे सुनती है तुरंत का तुरंत वह भी उसी समय शहंशाह के ऊपर गुस्सा हो जाती है और वहीं पर दोनों मिलकर एक खतरनाक फैसला भी ले लेते हैं। वह फैसला दोनों ले लेते हैं कि क्यों ना इस दुनिया से ही अपने ही रास्ते में आने वाली इस आलिया को ही इस रास्ते से हटा दिया जाए। तभी वह दिन आ भी जाता है। वह दिन पड़ता है 23 दिसंबर 2019 को। तो आलिया को जो होता है वह शहंशाह खान फ़ोन करके अपने ही इलाके में वह बुला लेता है। वहीं पर आती है तो आलिया खान बैठकर तुरंत ही उसी समय जो होता है शहंशाह खान और जो वह सामने बैठी होती है आयासा, तीनों मिलकर आपस में बात कर रहे होते हैं। उसी बातों में शहंशाह खान कह देता है आज हमें चलना है बाराबंकी ज़िले के ही रामनगर में अपने ही रिश्तेदार के पास। अब उसी समय प्लान भी बनाते हैं। रात का समय होता है। रात के समय में जो होता है वह शहंशाह खान अपने ही कार में उसी समय अपनी पत्नी और अपनी प्रेमिका आलिया को बैठाता है और रात को ले जाता है। और जैसे ही बाराबंकी के उसी घाघरा नदी पर पहुंचते हैं तो लगभग 3:30 बजे का टाइम होता है। अब उसी बीच वह जो होती है वह उसी समय आयासा जो होती है अपना ही जैकेट निकाल कर वह आलिया को पकड़ा देती है और आलिया जो होती है उसको ठंड सा महसूस होता है और उसी लिए वह जैकेट पहन सी लेती है। और जब आगे चलती है गाड़ी तो उसी बीच जो होते हैं तीनों गाड़ी पर से निकल कर उतर जाते हैं और पीछे मुड़ के नहीं देख पाती वह आलिया। और उसी पीछे से वह शहंशाह जो होता है उसका गर्दन उसके दुपट्टे से दाब लेता है और खींच लेता है, जिसकी वजह से वहीं पर मौत हो जाता है। और तुरंत ही उसके बॉडी को आयासा और वह जो होता है शहंशाह दोनों मिलकर उसके बॉडी को वहीं नीचे फेंक देते हैं। और तुरंत का तुरंत वह जो होते हैं अपनी गाड़ी बैक करके अपने घर लखनऊ चले आते हैं। और वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने वह जो सच्चाई निकल के आई और यह जो सच्चाई आयासा उर्फ जो शिल्पी और यह जो होता है शहंशाह ने जो रखी, इसके बिना पर पुर्ची को जब छोटा सा सबूत मिला और वह सबूत का कारण इसलिए बना क्योंकि वह जो होती है आयासा एक दुकान पे नए सिम लेने के लिए गई हुई थी। तो अपना वह नए जैकेट पहरी हुई थी। उसी जैकेट में जो होता है उसको एक पर्ची की ज़रूरत पड़ती है
और वह नंबर लिखना होता है, क्योंकि नया सिम लेने के लिए नंबर ज़रूरी है। तो वह पर्ची उसी कागज़ पर नंबर लिखवा लेती है और वह पर्ची अपने जेब में रख लेती है। लेकिन उसको ख्याल नहीं आया कि रास्ते में अपना कोट निकाल कर उस आलिया को पहना दिया, जिसकी वजह से वह पुलिस के हाथ वह पर्ची लग गई और जिसकी वजह से पुलिस के कस्टडी में यह दोनों आ सकें। अब इसी बना पर पुलिस की जो टीम होती है उसी समय ले जाती है। इन दोनों में गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके पुलिस इन दोनों को ले जाकर वहाँ के ही जेल में डाल देती है। दोस्तों, इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।